नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम आपका 8 तारीख को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग राजस्थान जीके के टॉप 60 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान की खुदाई से आर्य सभ्यता के मिट्टी के बर्तन जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन है, कुछ सेकंड का टाइम दूंगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा। 1857 के आसपास महिलाओं और लड़कियों के क्रय विक्रय व्यापार को किस रियासत ने अवैध घोषित कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया था? इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, जयपुर राज्य। आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको 5 सेकंड में बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में समाज सुधार के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो है वो किसने दिया है? तो कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। कोटा के विद्रोही सैनिकों ने किस अंग्रेज अफसर की हत्या की थी? तो ये होगा ऑप्शन ए, जनरल रॉबर्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान की किस आदिवासी जनजाति ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भील जनजाति। मृत्यु उपरांत मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंजर। नेक्स्ट है, समाज में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जो सरकारी प्रयत्न किए गए हैं उनसे संबंधित कथन जो हैं वो कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, जिसमें पहला है संवैधानिक प्रावधान तथा अस्पृश्यता जिसको कहते हैं अपराध अधिनियम 1955, और दूसरा है शिक्षा संबंधी सुविधाएं तथा कल्याण सलाहकार संगठन। ऑप्शन सी है विधानमंडलों एवं पंचायतों तथा नौकरियों में प्रतिनिधित्व। अगला है सती प्रथा को बंद करने हेतु सबसे पहले कब और कहाँ इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1822 बूंदी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गबरी नृत्य में शिव मुख्य पात्र होते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, पुरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी में वे वाद्य यंत्र शामिल हैं जिनमें तार लगे होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्व बाघ। अगला है, राजस्थान राज्य का पूर्वोत्तम बिंदु धौलपुर जिले का कौन सा गांव है? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिलान गांव। अगला है क्वेश्चन, मोरेल नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो ये होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर, चुरू। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को किन आधारों पर बांटा जाता है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान और वर्षा की मात्रा। पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? तो ऑप्शन ए, पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचे मानसून को रोकने हेतु उच्चावच पर्वत श्रृंखला का अभाव। अगला है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग ने करौली शहर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अव्यवहारिक बताया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है पांचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूड़ा बाली ढाड़ी मसीता वाली डबली कला डबली खुर्द सिलवाला खुर्द मेहराबाला सलेमगढ़ रामपुरिया बेरबासा केहरबाल मोहन मगरिया तथा रणजीतपुरा आदि गांव सेम समस्या से पूरी तरह ग्रस्त हैं। यह किस जिला उपखंड में उपस्थित हैं? तो ये होगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़। आबू स्थित तेलपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो ये होगा ऑप्शन बी, नेमीनाथ जी की प्रतिमा उपस्थित है, स्थापित है। अगला है, दिलवाड़ा मंदिर पर किस संस्कृति का प्रभाव दिखलाई देता है? तो ये होगा ऑप्शन है जैन। उदयपुर में स्थित दर्शनीय स्थान सज्जन निवास बाग जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ऑप्शन है गुलाबों के लिए। अगला है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मंडोर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वो स्थित नहीं है? कमेंट करके बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर। बाकी के 3 स्थित हैं जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ये तीनों स्थित हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रहने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह। माणिक लाल वर्मा शोध संस्थान द्वारा जनजाति विकास से संबंधित कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, योजनाओं के लिए धनराशि का निर्धारण। राजस्थान में खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो ये होगा ऑप्शन सी, बैराठ। राजस्थान सहकारिता संघ द्वारा संचालित मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर है? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थूना तलवाड़ा। अगला है, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? तो आपको कमेंट करके बताना है। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, जयपुर और अलवर। अगला है, जिलावार पशु संपदा में गाय बैल का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो ये होगा आपका ऑप्शन है उदयपुर। अगला है,
भाटी राजपूतों का राज्य कहाँ स्थापित था? तो ये होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद के महामंत्री कौन नियुक्त हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन डी, जय नारायण व्यास। नेक्स्ट है, अंगरखी के संबंध में कौन सा कथन सही प्रतीत होता है? तो इसका क्या होगा, कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण पुरुष द्वारा शरीर पर पहनी जाने वाली पोशाक। अगला है, बडार का भोज किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, विवाह। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था? तो चार ऑप्शन है, इसमें से क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, सागरमल गोपा। 13 ताली या 13 मंजीरों का उपयोग किस जाति का नृत्य है? तो ये होगा ऑप्शन बी, कामड़। कामड़ डांडिया नृत्य के लिए नहीं पहचाना जाता है। तो ये होगा ऑप्शन सी, भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्रम में कौन सी नदियां जो हैं वो आती हैं? कमेंट करके बताइए, चार ऑप्शन है आपके। तो ये होगा आपका ऑप्शन है, कांतली, सोता, साबी, बराहा और बाणगंगा, ये सभी नदियां आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग जो है वो नहीं है? कमेंट करके बताएं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वो नहीं है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड, ये नहीं है। बाकी के तीन है, जैसे कि द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना और स्टेट बुलन मिल्स बीकानेर। अगला है, राजपूतों की उत्पत्ति निम्न में से किस वंश से हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी चंद्रकुल से हुई, सूर्यकुल और अग्निकुल। अगला है, झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड्या उसे दोहराता है। पात्र झामट्या और खटकड्या है, तो क्या चीज़ है ये? तो क्या है? ऑप्शन है, गबरी नृत्य से। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान के किस नवाब ने तात्या टोपे का साथ दिया था? तो ये होगा ऑप्शन सी, देवली के नवाब ने। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया में जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था, यह कहाँ पर है? चार ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर में। नेक्स्ट है, वर्ष 1915 में बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने संभाला था? चार ऑप्शन है, तो ये संभाला था आपका ऑप्शन डी, विजय सिंह पथिक। महमूद गजनबी से युद्ध करने वाले लोक देवता का नाम क्या था? चार ऑप्शन है, तो ये होगा ऑप्शन ए, गोगा जी। अगला है, मालदेव ने किसे शरण देना अस्वीकार किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं को। नेक्स्ट है, भामाशाह किसका प्रधानमंत्री था? चार ऑप्शन है, तो भामाशाह किसका था?
ऑप्शन ए महाराणा प्रताप का। अगला है अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो ये होगा ऑप्शन ए जोधपुर में। किसका सर्वाधिक महत्व है? 4 ऑप्शन है, तो इसका होगा ऑप्शन ए लोकगीत का। नेक्स्ट है पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में विशेष रूप से किया गया है? 4 ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बूंदी शैली। अगला है कहाँ की हवेलियाँ भित्ति चित्रण की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं? कमेंट करके बताइए। तो ये होगा ऑप्शन ए शेखावटी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तंत बाघ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, मतलब रावण हत्या, जंतर और कामायचा। अगला है शेखावटी क्षेत्र का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? कमेंट करके बताएं। तो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है ऑप्शन बी घूमर। अगला है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन बी गबरी। अगला है राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला है, क्यों? इसका जो मेन रीज़न है क्या है? तो वो मेन रीज़न है ऑप्शन ए इसका मानसून के समानांतर होना। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग का नाम क्या है? कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए मानसी बाकल सुरंग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है सुजलम परियोजना का संचालन किस जिले में हो रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अवस्थित है, तो कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी सिरोही में। राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है? तो इन सभी का मतलब बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है? तो ये है जयसमंद झील। और आज का लास्ट है रणथंभौर बाघ परियोजना को बाघ परियोजना के प्रथम चरण में किस वर्ष शामिल किया गया? कमेंट करके इसका आंसर बताएं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1973। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।